क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो कि 28 फरवरी 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। तो कार्य व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है, नाम प्रदान करता है और संतोष। तो यहाँ पर घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का 2 है, निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घुटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो नींबू पानी तरल आहार है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन बी। तो विटामिन ए सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में या सेब में? दालों में, ठीक है। प्रोटीन का उच्च स्तर दालों में प्राप्त होता है। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सेब में प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार, मुरब्बा, पापड़, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का पहला है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर रहता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपने दादा दादी पर। तो लगभग 1 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज की मूल इकाई होती है परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति। तो परिवार होता है, ठीक है। समाज की मूल इकाई परिवार होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है? प्रेक्षण गृह, बाल मनोरंजन केंद्र, विशेष गृह, किशोर गृह। तो बाल गृह नहीं है, बाल मनोरंजन केंद्र। यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? तो लाल, हरा, पीला, नीला। तो हरा रंग प्राथमिक में नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 6 या 7। जो फैशन चक्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 5 स्तरों में गति करता है। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा का पहला है, फैशन पैड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो फैशन पैड्स का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, फैशन पैड्स का अर्थ होता है अस्थायी फैशन, ठीक है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ होता है? वस्त्र साफ सुथरे होते हैं, बिल्कुल। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, बिल्कुल। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर घा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, बी संक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर दिया जाता है। इसके बाद है अगला, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान। तो मनोरंजन अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है, तो आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उपभोक्ता है, उपभोक्ता मेरे प्यारे बच्चों वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला होता है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, APO का पूरा नाम होता है? तो APO का पूरा नाम होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, संचार से क्या लाभ है? संचार से क्या लाभ है? ग्रामीण विकास होता है, बिल्कुल। अनौपचारिक शिक्षा, बिल्कुल। विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार। तो यहाँ पर घा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के प्रकार हैं? प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति। ये तीनों कार्य हैं जनसंपर्क के, तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए थे? चार्ल्स विलियम, आर्थर डब्ल्यू पेज, निकोलस ड्यूक, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बनाए थे आर्थर डब्ल्यू पेज। खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सिल्क के कपड़े का गुण होता है? क्या होता है? पतला, मुलायम, चमकदार, इनमें से सभी। तो पतला भी होता है, मुलायम भी होता है, चमकदार भी होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गए आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। नौकरी से क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे, नौकरी का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धन अर्जित करने हेतु किए गए नियमित कार्य या सेवा से है, जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोषण को परिभाषित कीजिए। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करना तथा उपयोग करता है।
फिर 6 का नंबर है जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझती हैं। जन स्वास्थ्य पोषण सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुधारने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता, नीति निर्माण, आहार प्रबंधन और कुपोषण निवारण पर केंद्रित विज्ञान है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। तो प्राचीन खाद्य संरक्षण में धूप में सुखाना, नमक डालना, अचार बनाना, गुड़, शहद का उपयोग, खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय थे। 7 का है संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर। तो संदूषण अनजाने में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, जबकि अपमिश्रण जानबूझकर खाद्य गुणवत्ता घटाने हेतु मिलाए गए अशुद्ध पदार्थ हैं। इसके बाद है नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं। तो मॉन्टेसरी स्कूल बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और स्वाभाविक सीखने पर आधारित शिक्षण प्रणाली वाला विद्यालय है। 8 का है प्रेक्षण गृह से आप क्या समझती हैं। प्रेक्षण गृह वह स्थान है जहाँ सामाजिक, मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का निरीक्षण, देखभाल और सुधार किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, परिधान रचना में कला के किन तत्वों का प्रयोग होता है। परिधान रचना में कला के 3 तत्वों का प्रयोग होता है, रेखा, लाइन, रंग, कलर और बनावट, टेक्सचर के परिधान के सौंदर्य और संतुलन को तय करते हैं। इसके बाद 9 का नंबर है, अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में विशेष ध्यान सफाई, कीटाणु रहितता और संक्रमण फैलने से बचाव पर दिया जाता है। फिर अगला है विकास संचार की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो विकास संचार की मुख्य विधियाँ हैं जनसंपर्क, जन भागीदारी, प्रचार प्रशिक्षण, फोकस समूह चर्चा, मीडिया कैंपेन, इंटरव्यू और जागरूकता कार्यक्रम। इसके बाद 10 का नंबर है, कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कार्य का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली मेहनत या कार्यवाही, या किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक गतिविधि हो सकती है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास संचार की 2 विशेषताएं। विकास संचार की 2 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है सामुदायिक सहभागिता। यह संचार समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है जिससे लोग अपनी ज़रूरतों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकें। संदेशों का शिक्षाप्रद होना। विकास संचार के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी, जागरूकता और समझदारी देने का प्रयास किया जाता है जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। नौकरी और जीविका में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए। नौकरी और जीविका के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला है नौकरी, यह एक निश्चित संस्था या संगठन में किसी काम के लिए नियमित वेतन प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें कार्यकाल, वेतन, पद और अन्य सुविधाएं तय होती हैं। आगे लिखेंगे जीविका। तो इसमें लिखेंगे जीविका एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो एक कृषि व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बनाए रखते हैं। इसके बाद 12 नंबर है, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख निम्न है। पहला है कुपोषण। देश भर में बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन। बाल मृत्यु दर और कमज़ोर शारीरिक विकास के पीछे मुख्य कारण अंडर न्यूट्रिशन है। इसके बाद है अल्प पोषण। इसमें लिखेंगे महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या काफ़ी सामान्य होती है। अगली हेडिंग है उपयुक्त भोजन की कमी। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण पोषण संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है संवेदी विकास। इसमें लिखेंगे इस आयु में बच्चों के 5 सेंस यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध का तेजी से विकास होता है। इसके आगे लिखेंगे शारीरिक वृद्धि। इसमें लिखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कि हड्डियों का विस्तार, मांसपेशियों का मजबूत होना और शरीर का अनुपात बदलना। इसके बाद तीसरा है सामाजिक विकास। इस आयु में बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं, परिवार के सदस्यों और सभी साथी बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। चौथा है बौद्धिक कौशल। बच्चे इस समय नई चीज़ें सीखने, वस्त्रों और उपकरणों को पहचानने और पहले से सीखी हुई बातों को याद करने लगते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या कह रहा है, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है। तो लिखिएगा उत्तर, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य होता है होटल आने वाले ग्राहकों का स्वागत, बुकिंग करना, चेक इन और चेकआउट प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना तथा ग्राहकों की मांगों और शिकायतों को संभालना। यह होटल के पहले और आखिरी
संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो ग्राहक की पहली छाप को प्रभावित करता है और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस होटल की सेवाओं, व्यवस्थाओं और संचालन का प्रमुख केंद्र होता है, जो होटल के समग्र प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संचार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। संचार के कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व है समझ और जानकारी का आदान प्रदान। इसमें लिखेंगे, संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करते हैं, जिससे अपनी समझ बनी रहती है। विकास और शिक्षा, संचार के जरिए लोग नई चीज़ें सीखते हैं, जागरूकता फैलती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास होता है। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे, समस्या समाधान। संचार से लोग समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और टीम व सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर है प्रेरणा व नेतृत्व। संचार के जरिए नेता अपने विचारों को प्रेरक ढंग से व्यक्त करते हैं, जिससे टीम का उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा सही होती है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। 16 नंबर है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। 17 नंबर है, कार्य जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव या उपाय उपयोगी माने जाते हैं। अथवा फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा कीजिए। ठीक है, आगे है 18 नंबर, गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है? गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए। अथवा संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।